राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज जो साखी सुनाने जा रहा हूं, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसे देखकर कोई नहीं कहता था कि इसकी जिंदगी बदलेगी। ये कहानी है मुरारी लाल की, एक ऐसे आदमी की जो जिंदगी के हर मोर्चे पर हारा हुआ था, टूटा हुआ था, और जिसने एक दिन ये मान लिया था कि शायद उसके भाग्य में खुशी लिखी ही नहीं है। मुरारी लाल राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रहता था। उसके घर में पत्नी थी जिसका नाम था कांता। 3 बच्चे थे, 2 बेटे और एक बेटी, और घर के पीछे एक छोटा सा खेत था जिसमें बरसात पर निर्भर खेती होती थी। मुरारी लाल एक ट्रक ड्राइवर था। वह लंबी दूरी के ट्रक चलाता था, कभी राजस्थान से महाराष्ट्र, कभी पंजाब से गुजरात। हफ्तों घर से बाहर रहता था। जब घर लौटता तो थका हुआ, चिड़चिड़ा और मन से बहुत खाली। उसकी पत्नी कांता एक समझदार औरत थी जो अकेले घर चलाती थी, बच्चों को पालती थी, खेत देखती थी। लेकिन मुरारी लाल जब घर आता था तो उनके बीच झगड़े होते थे, छोटी छोटी बातों पर। मुरारी लाल का मन इतना भारी रहता था कि घर की हर बात उसे बोझ लगती थी। बच्चे पास आते तो वो कहता, जाओ थका हुआ हो। पत्नी कुछ कहती तो वो झल्ला जाता। घर में शांति नहीं थी। ऊपर से कर्जा था, ट्रक की किश्त, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, खेत के लिए खाद और बीज का उधार। मुरारी लाल का दिमाग हर वक्त इन्हीं हिसाब किताब में उलझा रहता था। रात को नींद नहीं आती थी। ट्रक चलाते चलाते भी मन में यही चिंताएं घूमती रहती थी। एक बार तो चिंता में इतना खोया था कि ट्रक एक गड्ढे में घुस गया। टायर पंक्चर हुआ, ट्रक का अगला हिस्सा थोड़ा टूटा। मालिक ने डांटा, पैसे काटे। उस दिन मुरारी लाल रात को ट्रक के अंदर बैठकर रोया था। एक अकेला आदमी रात के अंधेरे में, जिसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा। उसने उस रात सोचा, भगवान, मैंने क्या किया है? मैं इतना मेहनत करता हूं, इतना थकता हूं, फिर भी क्यों नहीं बदलता कुछ? क्या मेरे भाग्य में यही लिखा है? यह सवाल उसके मन में बहुत देर तक गूंजता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ महीने बाद मुरारी लाल एक बार घर लौटा था। उसी दिन उनके मोहल्ले में एक सत्संग था। कांता ने कहा, चलो, पड़ोस में सत्संग है। मुरारी लाल का मन नहीं था। उसने कहा, थका हुआ हूं, तुम जाओ। कांता चली गई। मुरारी लाल घर पर लेटा रहा, लेकिन न जाने क्यों उसे चैन नहीं आ रहा था। वह उठा और धीरे धीरे चलते चलते सत्संग में पहुंच गया। वहां एक बुजुर्ग महात्मा जी बोल रहे थे। मुरारी लाल पीछे जाकर बैठ गया। महात्मा जी कह रहे थे, सत्संगत जी, हम इस दुनिया में बहुत दौड़ते हैं। पैसे के लिए दौड़ते हैं, इज्जत के लिए दौड़ते हैं, लेकिन ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। एक चीज मिलती है तो दूसरी की चाहत होती है। इस दौड़ में हम इतने थक जाते हैं कि जीना भूल जाते हैं। जानते हो इस थकान का इलाज क्या है? सुमिरन, नाम। बस 15 मिनट रोज सुबह सच्चे मन से परमात्मा को याद करो और देखो कि जिंदगी कैसे बदलती है। मुरारी लाल ने यह सुना और उसके मन में कुछ हुआ। वह बड़ा आदमी नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन महात्मा जी की बात उसके दिल में उतर गई। सत्संग खत्म होने के बाद वह महात्मा जी के पास गया और बोला, महाराज, मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। पूजा पाठ नहीं आती, मंत्र नहीं आते। क्या मेरे जैसा आदमी भी सुमिरन कर सकता है? महात्मा जी ने उसकी ओर देखा और बहुत प्यार से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, सुमिरन के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं, पंडित होना जरूरी नहीं, बड़े घर में होना जरूरी नहीं। बस एक चीज जरूरी है, सच्चा मन, और तुम्हारे पास वह है। मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूं। मुरारी लाल की आंखें भर आईं। महात्मा जी ने कहा, कल से रोज सुबह उठकर 15 मिनट बैठ जाओ, आंखें बंद करो और मन में राधा स्वामी नाम लो, धीरे धीरे प्रेम से। मन भागेगा, भागने दो, वापस लाओ। बस यही करो, 1 महीना करके देखो। मुरारी लाल ने कहा, महाराज, ट्रक पर भी कर सकता हूं। महात्मा जी ने कहा, हां बेटा, जहां हो वहां से कर सकते हो। परमात्मा को जगह नहीं चाहिए, बस सच्चा दिल चाहिए। उस रात मुरारी लाल ने कांता को बताया। कांता ने कहा, ठीक है, मैं भी करूंगी साथ में। अगली सुबह दोनों उठे। सूरज निकलने से पहले घर का एक कोना साफ किया। दोनों बैठ गए, आंखें बंद की और नाम लिया, राधा स्वामी। 15 मिनट।
पहले दिन मुरारीलाल का मन बहुत भागा। ट्रक की किश्त याद आई, मालिक का चेहरा याद आया, कर्जे का हिसाब याद आया, लेकिन उसने जैसे तैसे 15 मिनट पूरे किए। उठा तो मन में कोई बड़ा बदलाव नहीं था। दूसरे दिन भी यही हुआ, तीसरे दिन भी। मुरारीलाल को लगने लगा शायद मेरे लिए ये काम नहीं करेगा, लेकिन उसने महात्मा जी की बात याद की, 1 महीना करके देखो, और उसने नहीं छोड़ा। 1 हफ्ते बाद पहला छोटा सा बदलाव आया। मुरारीलाल उस दिन ट्रक चला रहा था। रात का वक्त था, लंबी सड़क थी। पहले इस वक्त उसका मन बहुत घबराता था, अकेलापन लगता था, चिंताएं घेर लेती थी। लेकिन उस रात उसने महसूस किया कि मन थोड़ा शांत है। उसने मन में नाम लिया, राधा स्वाम, और एक अजीब सी राहत आई, जैसे अंधेरी सड़क पर अचानक कोई साथी मिल गया हो। दूसरे हफ्ते एक और बात हुई। मुरारीलाल घर लौटा था। पहले जब लौटता था तो घर में घुसते ही कोई न कोई बात उसे चिढ़ा देती थी, लेकिन इस बार कांता ने कुछ कहा, एक छोटी सी शिकायत, और मुरारीलाल ने जवाब नहीं दिया, बस सुनता रहा। कांता हैरान थी, ये पहले कभी नहीं हुआ था। उस रात दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे, शांति से, प्यार से। बच्चे भी आए और पिताजी के पास बैठे रहे। मुरारीलाल को अजीब लगा, यह तो उसका घर है, यही उसके बच्चे हैं, लेकिन आज पहली बार उसे घर जैसा लग रहा था। तीसरे हफ्ते एक बहुत बड़ी बात हुई। मुरारीलाल का एक पुराना दोस्त था, सुरेश, जिससे 3 साल से बोलचाल बंद थी। किसी पैसे के लेन देन में झगड़ा हुआ था और दोनों के बीच कड़वाहट थी। मुरारीलाल के मन में सुरेश के लिए बहुत गुस्सा था, लेकिन उस तीसरे हफ्ते सुमिरन करते करते एक अजीब बात हुई। जब वो नाम ले रहा था तो अचानक सुरेश का चेहरा मन में आया और साथ में एक भाव आया, माफी का। मुरारीलाल को खुद नहीं पता था कि यह कहां से आया, लेकिन वह भाव सच्चा था। उसी दिन उसने सुरेश को फोन किया और कहा, यार जो भी हुआ माफ करना। सुरेश चुप हो गया, फिर उसने कहा, यार मुझे भी माफ कर। दोनों मिले, पुरानी दोस्ती फिर से जुड़ गई। और उस मुलाकात में सुरेश ने बताया कि उसका एक जानने वाला ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाता है, जिसे ड्राइवर चाहिए, अच्छी तनख्वाह पर। मुरारीलाल उससे मिला, बात बनी, नई नौकरी मिली, पहले से कहीं बेहतर। मुरारीलाल हैरान था, अगर उसने सुरेश को फोन नहीं किया होता तो, अगर मन में वो माफी का भाव नहीं आता तो। और वो भाव कहां से आया? सुमिरन से, नाम से, उन 15 मिनटों से जिन्होंने उसके मन की कड़वाहट को पिघलाया था। चौथे हफ्ते महीना पूरा हुआ। मुरारीलाल ने पीछे मुड़कर देखा। 1 महीने में नौकरी बेहतर हुई, दोस्ती जुड़ी, घर में शांति आई, पत्नी खुश थी, बच्चे पास आने लगे थे। लेकिन इन सबसे भी बड़ी बात, वो खालीपन जो हमेशा भीतर रहता था, वो कम हो रहा था। वो अकेलापन जो रात की सड़कों पर घेरता था, वो कम हो रहा था। मुरारीलाल ने एक दिन कांता से कहा, कांता, मुझे लग रहा है जैसे कोई साथ है। हमेशा जब ट्रक चलाता हूं, जब रात को अकेला होता हूं, एक साया है जो साथ है। कांता की आंखें भर आईं। उसने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। 6 महीने हो गए सुमिरन के। अब मुरारीलाल की जिंदगी में एक स्थिरता थी जो पहले नहीं थी। नई नौकरी में तनख्वाह अच्छी थी, कर्जा धीरे धीरे चुक रहा था, घर में पहले जैसे झगड़े नहीं होते थे, बच्चे पढ़ाई में अच्छे हो गए थे, शायद इसलिए कि घर का माहौल अच्छा था। खेत में भी उस साल फसल अच्छी हुई। ट्रक पर साथी ड्राइवर कहते, यार मुरारी, तू बहुत बदल गया है। पहले हमेशा गुस्से में रहता था, अब शांत रहता है। मुरारीलाल हंसकर कहता, यार कुछ नहीं किया, बस 15 मिनट नाम लेने लगा। वे हंसते, सिर्फ 15 मिनट से। मुरारीलाल कहता, हाँ यार, सिर्फ 15 मिनट से। लेकिन वे 15 मिनट सच्चे हैं, उनमें कोई दिखावा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बस मैं और वो नाम, और उस नाम के पीछे वह परमात्मा जो हमेशा से था। बस मैं उसकी तरफ पीठ किए हुए था। 1 साल बाद मुरारीलाल उस सत्संग में गया जहां पहली बार उसने महात्मा जी को सुना था। महात्मा जी वहां फिर आए थे। मुरारीलाल उनके पास गया और उनके पैरों में झुक गया। महात्मा जी ने उसे उठाया और पूछा, कैसे हो बेटा? मुरारीलाल ने कहा, महाराज, आपने 1 साल पहले कहा था 15 मिनट करके देखो, मैंने किया।
और जो हुआ वह मैं शब्दों में नहीं बता सकता। महात्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, शब्दों में बताने की जरूरत नहीं, तुम्हारा चेहरा बता रहा है। और सच में मुरारी लाल का चेहरा बदल गया था। वह थकान जो 1 साल पहले थी, वह चली गई थी। उसकी जगह एक नूर था, एक शांति थी जो चेहरे पर दिखती थी। महात्मा जी ने कहा, बेटा, ये तुम्हारी मेहनत का फल है, लेकिन एक बात याद रखो, यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ। ये तो शुरुआत है। जितना गहरा जाओगे उतना और मिलेगा। 15 मिनट से शुरू हुआ, एक दिन यही 15 मिनट पूरे दिन में फैल जाएंगे। और जब पूरा दिन नाम में हो जाएगा, तब जानोगे कि जिंदगी का असली मतलब क्या है। मुरारी लाल ने यह सुना और उसके मन में एक नई ललक जागी। वह जानता था, यह रास्ता सही है, यह रास्ता उसका है। सत्संगत जी, मुरारी लाल की यह साखी हम सबके लिए एक आईना है। हम सब किसी न किसी रूप में मुरारी लाल हैं, थके हुए, उलझे हुए, जिंदगी के बोझ तले दबे हुए। हम सब उस खालीपन को जानते हैं जो रात के अंधेरे में घेर लेता है। हम सब जानते हैं वह अकेलापन जो भीड़ में भी महसूस होता है। और इस सब का एक जवाब है सुमिरन। 15 मिनट का वह पवित्र समय जब हम सब कुछ छोड़कर बस उस परमात्मा के पास जाते हैं जो हमारे सबसे करीब है, हमारे भीतर है, हमारी सांसों में है, हमारी धड़कनों में है। सत्संगत जी, ये 15 मिनट का सुमिरन जादू नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, धीमी, गहरी, पक्की प्रक्रिया। जैसे एक बीज को पानी देने से तुरंत पेड़ नहीं बनता, लेकिन रोज पानी दो तो एक दिन पेड़ जरूर बनता है। वैसे ही सुमिरन रोज करो। पहले दिन कुछ नहीं लगेगा, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं, लेकिन भीतर कुछ हो रहा होता है। चुपचाप, खामोशी से मन का मैल धुल रहा होता है, पुरानी कड़वाहटें पिघल रही होती है, डर कम हो रहे होते हैं। और एक दिन अचानक नहीं, धीरे धीरे जिंदगी का रंग बदला हुआ दिखता है। इसीलिए सत्संगत जी, आज की इस साखी का एक ही संदेश है, कल सुबह से शुरू करो। कोई तैयारी नहीं चाहिए, कोई पंडित नहीं चाहिए, बस एक कोना चाहिए, एक चटाई चाहिए और एक सच्चा मन चाहिए। आंखें बंद करो, मन में राधा स्वामी नाम लो और 15 मिनट बैठे रहो। मन भागेगा, भागने दो, वापस लाओ। बस यही साधना है, बस यही रास्ता है। और यही रास्ता मुरारी लाल ने चुना था, एक थका हुआ ट्रक ड्राइवर जिसकी जिंदगी बदल गई सिर्फ 15 मिनट के सुमिरन से। गुरु की कृपा से, नाम की शक्ति से आपकी जिंदगी भी बदलेगी, जरूर बदलेगी। साध संगत जी, अगर आपको यह साखी अच्छी लगी हो और इससे आपको कुछ सीख मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और संगत के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंच सके। और ऐसे ही आध्यात्मिक सत्संग और साखियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और साध संगत जी, कमेंट में राधा स्वामी जी लिखना बिल्कुल न भूलें ताकि हमें भी पता चले कि संगत इस सत्संग से जुड़ी हुई है। राधा स्वामी जी।